हाँ, वारे सर और बच्चे नहीं दिख रहे, मतलब उनको फोन किया था मैंने अभी कि ज्वाइन हो जाए करके। सर मैं हूँ सर, मीटिंग में हूँ सर, मैं आशुतोष सर। अच्छा अच्छा, आशुतोष। आशुतोष तू है, ओके। अरे सानिया भी है। हाँ, सानिया वेलकम भी है, आशुतोष अच्छा। एंड सानिया। थैंक यू सर। अच्छा, स्वागत है सर। आशुतोष सानिया आप दोनों हो या और भी कोई है कि आप दोनों ही हो? सर मुझे तो आइडिया मेरा और सानिया का ही था। हाँ। अच्छा, दोनों का था। तो वेदांत वगैरह कोई है क्या और? उनको नहीं बोला गया है तो कोई नहीं, दो ही लोग रहेंगे, है ना? ठीक आप ठीक दो है, कोई बात बात कीजिए। नहीं, दोनों। हाँ, ठीक ठीक, ओके, चलो। हाँ, ठीक है। तो सानिया और आशुतोष आप भी पूरा सुनिए। 2 घंटा देना है आशुतोष, है ना? पूरा 2 घंटा सर, नो देना प्रॉब्लम। है। गुड चलो, गुड। ओके, कोई बात नहीं। चलो, है ना? Good. थैंक यू फॉर कमिंग, राइट? हाँ, आप सभी को नमस्कार। आज हमारे 6 दिन की कार्यशाला का 5वां दिन है और जैसे व्हाट्सएप की चर्चा चल रही है, व्हाट्सएप पे जो भी डिस्कशन चल रहा है वो सब देख के काफी खुश हूँ। मतलब अच्छी सोच के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा डेप्थ में जा रहे हैं और मजा आ रहा है कि कुछ नई नई चीजों पे हम विचार कर रहे हैं। आशुतोष अपना माइक म्यूट कर देना। ठीक है। अच्छा, ओके, गुड। तो काफी मजा आ रहा है और हम अच्छा भी फील कर रहे हैं, ऐसा महसूस कर रहे हैं कि अच्छी अच्छी चीजें हमें सीखने को मिल रही है इस चीज में। आज हम चर्चा चालू करने वाले हैं, तो यकीनन हमारे 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट है कि बच्चों को पैडागोजिकल इंटरवेंशन कैसे देने हैं, इस चीज पे हम बात करने वाले हैं। और दूसरा पॉइंट है कि बच्चों की जिज्ञासा, बच्चों की क्यूरियोसिटी का सम्मान करना है, वो सम्मान किस तरीके से किया जाता है, ये दोनों चीजों पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन ये दोनों पॉइंट पे जाने से पहले हम जो कल असाइनमेंट दिया गया था उस पर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे और एक जो सर थे हमारे, उनका जो क्वेश्चन था उस पर भी थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे और बाद में अपने मेन पे चले जाएंगे। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपको ये लिखते वक्त कैसे लगा? कोई 2-3 कि ये जो लिख रहा था असाइनमेंट, तो असाइनमेंट लिखते समय क्या लग रहा था, क्या महसूस हो रहा था, कौन सी चीज हम कर रहे थे, क्या कर रहे थे, या क्या लग रहा था हमें, ये थोड़ा सा शेयर करना है। और ये भी आप शेयर कर सकते हो कि लिख के क्या क्लियरिटी बन रही है हमारी, क्या सोच में बदलाव आना है, कौन सी चीजें हमें स्पष्ट हुई है। जलतारी जी, कोई रेज हैंड किया है किसी ने? जी जी जी, दीपेश पुरोहित सर कुछ बोलना चाह रहे हैं। दीपेश सर। अच्छा, कोई बात नहीं। हाँ, दीपेश सर जी। हाँ, दीपेश सर बोलिए। जी सर। हाँ, बोलिए। हाँ सर, पहले प्रश्न के उत्तर में तो बिल्कुल बैकग्राउंड में चले गए थे सर, पिछले फ्लैशबैक में चले गए थे। अच्छा, ओके। और पूरा सब घटनाक्रम एक बार याद करके देखे क्या क्या हुआ था, तब कहीं ना कहीं पता चला कि अपने टाइम में भी हम लोग बहुत सारी चीजें खुद से सीखे हैं। बहुत बढ़िया। मेरे को याद आता है, मैं बचपन से जब से स्कूल गया, मेरे जो टीचर थे, एक छोटा सा उदाहरण जैसे मैं देता हूँ। मैं थोड़ा सा पहले से स्कूल चला गया था सर। स्कूल 6 साल में हमारे यहाँ होता है, ऐसे हाथ को ऐसे करके ऐसे रखते हैं, वो कान को लगाते हैं, अगर कान को लग गया तो तो नाम दर्ज होता है। लेकिन उसके पहले 2 साल से मैं स्कूल चला गया था। कोशिश पहले से मेरे को इंटरेस्ट था स्कूल जाने में, ऐसा था। तो 2 साल तक मैं बस गया वहां पे, वो कान टच नहीं हो रहा था मेरा, तो मेरा नाम लिखाता नहीं था वहां, लेकिन ऐसे ही मैं चला जाता था। तो 2 साल जो मैं गया, तो मेरे टीचर क्या करते थे, जैसे मान लीजिए जोड़ने का है, जब 2 साल बाद में क्लास 1 में जब मेरा नाम लिखा गया, तो 2 साल में जाने से मेरा क्या हो गया था कि मैं जोड़ना पहले से जान गया। तो जैसे टीचर ने दिया है 4 धन 3, तो मैं ऐसे ही बता देता कि 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। लेकिन टीचर बोलते थे नहीं, ऐसा नहीं करना है। क्या करो, पहले ऐसा लकीर खींचो 4, फिर 0 लगाओ, फिर 3 खींचो, फिर 0 लगाओ, और ऐसा आप गिन के बताओ। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं ये सब चीजें याद आ रही थी कि हम लोग बहुत सारी चीजें बचपन में जब थे, तो ऐसा खुद से निकाल के बहुत सारी चीजें सीखे थे।
और उसके बाद भी कई बार ऐसा हुआ, जैसे मैं 10th की एक बात मेरे को याद आती है, जिसमें हमारे मैथमेटिक्स के टीचर नहीं थे, बिल्कुल साल भर नहीं हुए, हमारे कोई टीचर आए ही नहीं। गवर्नमेंट स्कूल में मैं पढ़ रहा था और वहां मैथ्स के जो टीचर वो उनका ट्रांसफर हो गया, जैसे हम लोग 10th में गए और उनका ट्रांसफर हो गया, साल भर कोई टीचर आया नहीं। लेकिन उसमें क्या किए, शुरू में 1 महीने तक तो देखे वेट किए, कोई नहीं आया, तो हमने खुद से बनाना शुरू किया और बंच बना के रखे थे क्लास में कि एक एक पार्ट पढ़ के आना है और बताना है करके। लेकिन मैं जब मेरा पारी जिस दिन लगता था तो बच्चों को ज्यादा अच्छा लगता था मैं जो बताता था, तो ऐसा हो गया कि साल भर मेरे को कई बार क्लास में ही बाई चौक बताना रहता था और मैं मैथ सॉल्व करके बताता था। तो ऐसा ऐसे करके साल भर बीतते गया और मेरे को खुद पता भी नहीं चला और कोर्स कंप्लीट भी हो गया और मैं उसका इतना अच्छा मेरे को रिस्पांस मिला। अब याद कर रहा हूं तो वो चीजें आज मैं जब इसमें कनेक्ट हो रहा हूं तो मेरे को लग रहा है कि ये चीजें मेरे लिए फायदे की थी उस टाइम पर, या फिर मैं उस समय विषय मित्र बन के काम कर रहा था। हालांकि अब मेरे को ये लग रहा है कि उस समय मैं विषय मित्र बन रहा था, उस समय नहीं हो रहा था ना। मेरे को परसों तक ये नहीं पता था कि मैं उस समय विषय मित्र बन के काम कर रहा था। लेकिन जब आपका क्वेश्चन गया और मैंने कल रात को सोचना शुरू किया कि ऐसा क्या क्या है, तब मेरे को कहीं ना कहीं वो सब चीजें कनेक्ट होती गई और वो सब चीजें फिर निकल के आती गई। तो काफी चीजें तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति का है। मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे लाइफ में ये सारी चीजें मैं एक एक करके होती गई हैं। मैं कहीं ना कहीं विषय मित्र के रूप में काम कर चुका हूँ। विषय मित्र करने के बाद 12वीं के बाद जब टीचर ये हुआ तो सीखने की जो क्षमता थी, सीखने का जो वो था, 1 साल मेरे को हुआ था, 2005 मेरी पोस्टिंग हुई थी और 2006 के लास्ट आते आते मैं आपसे विनती करूंगा कि थोड़ा आप संक्षिप्त में बताइए, मतलब थोड़ा और लोगों को भी सुनना है। सर एग्जाम्पल शॉर्ट में होनी चाहिए, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं होनी चाहिए। एकदम से विस्तृत करेंगे तो फिर समय हमारा ना एग्जाम्पल में ही खत्म हो जाएगा। ओके सर, बिल्कुल समय को ध्यान में रखते हो। बिल्कुल सर। तो ये सारी चीजें मेरे को लग रही थी, ये सब चीजें याद आ रही थी, वो फ्लैशबैक में फिर से चला जाता हूँ, तो ये सारी चीजें याद आ रही थी, ऐसा कहना है मेरा। जी सर। ओके, थैंक यू। पहले ही प्रश्न पे मैं और से जानना चाहूंगा, रिक्वेस्ट होगी कि एग्जाम्पल अगर ना दिए तो भी चलेगा, लेकिन सोच में क्या बदलाव आया ये संक्षिप्त में हम बता सकते हैं। तो सोच में क्या बदलाव आया ये कोई और बता सकता है क्या? मतलब सर का तो सर ने बता दिया, और कोई 1-2 लोग शेयर करना चाहेंगे अपना अनुभव कि ये लिखते समय क्या फील हो रहा था और क्या सोच थी उसके पीछे? चंद्रहास सर। हाँ जलतारी जी, कोई रेज हैंड किया है किसी ने? हाँ चंद्रहास राठौर जी कुछ बोल रहे हैं। हाँ चंद्रहास सर जी बोलिए। हाँ सर, नमस्ते सर। हाँ नमस्ते सर, बोलिए। हाँ सर, सभी को नमस्कार। जैसे कि आज की असाइनमेंट आप वर्क दिए थे सर। हेलो। हाँ बोलिए, अब आवाज आ रही है आपकी। हाँ अरे सर, तो सर आप आज के जो असाइनमेंट वर्क था सर, वो पुराने यादें को तो ताजा करता ही करता है, लेकिन साथ में सर मैं आज ये सोचने के लिए मजबूर हो गया सर, जो हमारे वो हमारे लिए आज की तरह दर्शक की तरह काम कर रहे थे सर, वो भी पहले एक दर्शक ही थे, स्वयं सीखा सर। और आज मेरे सोच में ये बदलाव आया सर कि मैं भी अपने स्कूल में। हेलो। हाँ बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। हाँ सर, मैं भी वही सोच रहा था। तक मैं अपने आप का मेरी सोच में बदलाव आया। मैं एक टीचर हूँ, मैं बच्चों को सिखा रहा हूँ। चलो बहुत बढ़िया। मुझे थोड़ा सा याद देना, ये मार्गदर्शक शब्द पे भी हमें बात करनी है थोड़ी। जी सर, जी सर, बिल्कुल। जलतारी जी से या सुरेंद्र भाई से विनती करूंगा कि थोड़ा मार्गदर्शक शब्द पे मुझे याद करवा देना, उस पे भी हमें बात करनी है थोड़ी। काफी लोगों ने ये शब्द लिखा है तो उस शब्द को हम थोड़ा जानना भी चाहेंगे।
जी सर, कल के बिल्कुल, लेख बिल्कुल। में, आज वाले लेख बस में इतना ही सर, थैंक हाँ, यू। मेरे ख्याल से 90 से 95% लोगों ने मार्गदर्शक शब्द का इस्तेमाल किया है। जहां हाँ, तक हाँ, मैं बिल्कुल, भी बिल्कुल। मैं भी यही माना हूँ कि शिक्षक हमारे हाँ, हाँ। मार्गदर्शक, सुविधादाता के रूप में सहयोग किए हैं और सीखे हम स्वयं से हैं। हुँ। तो इस पर भी मैं चाहूंगा बिल्कुल। आप इस पर बात करें सर। बिल्कुल, बिल्कुल, उस पे बात करेंगे, बिल्कुल बात करेंगे। थोड़ा पहले ये क्वेश्चन ले लेते हैं हम कि इस पे सोच पे कोई बोलना चाहता है कि ये जब लिख रहे थे तब सोच क्या थी? जी हाँ सर, आलोक पांडे जी कुछ बोल रहे हैं। हाँ, जी सर, आलोक जी नमस्ते। बोलिए। नमस्ते, नमस्ते, बोलिए। आलोक जी बोलिए। आलोक जी म्यूट हो गए है ना, अनम्यूट कर अच्छा। लीजिए। ठीक ठीक, अब अब आ हाँ रही है ना बोलिए। आवाज? हाँ, जी आलोक आ जी रही सर, आ अच्छे रही। से आ जी रही है, बोलिए आप। जी सर, जब मैं लिख रहा था तो मैंने ये हाँ, सोचा कि बहुत मतलब लिख दूंगा, लेकिन जब लिखने गया तो मुझे ये लगा अच्छा। कि जी सर, तो मुझे ये लगा कि मुझे कौन सिखाया है। लेकिन हुँ, जब हुँ, उसमें डिटेल में गया सर, तो समझ में आया कि जो भी मैं सीखा हूँ वो मैं स्वयं सीखा हूँ। हुँ, ठीक है, हुँ, लोग मुझे मतलब रास्ता तो दिखाए, बहुत हुँ, कुछ सीखा अब, लेकिन मैं जो सीखना चाहूँ वही सीखा, और जो मैं नहीं सीखना चाहूँ वो मैं नहीं सीख पाया। बिल्कुल। जिसमें मुझे इंटरेस्ट था हुँ, मैं वो चीज सीखता गया, बहुत आसानी से सीखता गया। इसमें हमारे शिक्षक को भी ज्यादा परेशानी नहीं हुई, किसी को मतलब मेरी जो इच्छा अच्छा। थी ना वही मैंने सीखा। हुँ, और बहुत बढ़िया, जब बहुत मैंने बढ़िया। देखा है कि जी सर, जब मैंने शिक्षक का कार्य लिख रहा था, तब भी मुझे यही लगा कि हुँ, हुँ, हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को कितना सिखाते हैं। अच्छा। फिर हुँ, ये भी उसमें आकलन सर किया मैंने कि जो बच्चे ज्यादा सीखने का चाह रखते हैं अपने अंदर, उनको हम लोग आसानी से कुछ हुँ, भी बता देते हैं और वो उससे ज्यादा सीख लेते हैं। तो मतलब जब तक हम स्वयं ना हुँ, हुँ, सीखना चाहें तो हम कुछ नहीं सीख सकते हैं। समाज से हो, चाहे शिक्षक के द्वारा हो, चाहे घर परिवार से हो, जो हम सीखना चाहेंगे वही सीखेंगे। बिल्कुल। स्वयं की इच्छा पर ही निर्भर करता है सर। जी सर, बस इतना ही कहूंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, अभी ही इस टॉपिक के लिए मतलब आपकी जो रिस्पॉन्स है उसके लिए हम रुकते हैं। मैं थोड़ा-सा इस पे बोलना चाहूँगा और इस प्रश्न को हम फिर बंद कर देंगे, आगे के प्रश्न की ओर जाएँगे। तो अभी 2 चीज़ें हमारे सामने आई है। एक तो पहली चीज़ सामने ये आई है कि जब हमने डेप्थ में जाके सोचा, इसका कैटेगराइज़ेशन किया, तो काफ़ी लोगों ने लिया कि सर आप बोल रहे हो तो हम लिख रहे हैं कि शिक्षक ने क्या आपको पढ़ाया है, सिखाया है, समाज ने आपको क्या सिखाया है और आपने खुद से क्या सीखा है। तो काफ़ी लोगों का कहना है कि सर ये तीनों चीज़ें लिख रहे हैं, लेकिन लास्ट में अब ये पता चल रहा है कि ये तीनों के नाम तो अलग-अलग आ रहे हैं, लेकिन सीखा हमने खुद से ही है। तो ये बात अच्छे से क्लियर हो गई कि हम सीखते जो है वो खुद से ही सीखते हैं। अब ये क्लियर करने के लिए और एक पॉइंट है हमारे पास, एक और एक प्रश्न है। मतलब आप चाहे तो कल इस पे लिख सकते हैं, नहीं लिखा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप सोचिए जरूर इस पे। तो प्रश्न ऐसा है कि मानो हमने और ऐसे 3 कैटेगरी कर दिए और उस कैटेगरी के प्रश्न हमने ऐसे लिख दिया कि मैंने अब तक जो सीखा है उसमें से मुझे कौन से कैटेगरी का कितना कितना याद है। जैसे शिक्षक का सिखाया हुआ मुझे क्या क्या याद है, समाज का सीखा हुआ है मुझे क्या क्या याद है, और मैंने खुद से सीखा है वो मुझे क्या क्या याद है। तो क्या लगता है कौन सी लिस्ट आपकी लंबी होगी? तो आपको ये रियलाइज सर, होगा कि शिक्षक का सिखाया हुआ काफी कम आपको याद होगा और ज्यादा से ज्यादा आपको चीजें याद होगी जो आपने खुद से सीखी है। तो इसका मतलब क्या है, शिक्षक का सिखाया हुआ है आपने सीखा नहीं, आपने वो रटा है। और कोई भी रटी हुई चीज बाद में भूल जाती है। जैसे फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 12th स्टैंडर्ड तक काफी किताबें हमने पढ़ी, क्या सभी किताब के बारे में हम सब जानते हैं? नहीं जानते। हम अभी किताबों के बारे में जानते हैं क्योंकि वो किताबें हम पढ़ाते हैं। कोई टीचर प्रोफेशन में नहीं है, अलग प्रोफेशन में, उसको जाके अगर पूछे किताबें के तुझे क्या क्या याद, क्या बताएगा? तो उसको नहीं है कुछ याद। तो ये एक्सरसाइज करने के बाद हमें ये रियलाइज होगा कि जो सीखा है वो याद रहता है, जो रटा है वो याद नहीं रहता। तो हमने स्कूल में ज्यादा से ज्यादा प्रोसेस रटने की है और इसी वजह से हमें आज लग रहा है कि यार जो कुछ याद है वो तो हमने खुद से ही सीखा है, जो रटा है वो भूल गए। तो अभी हम एक स्कूल में क्या करना है, हमारे स्कूल में क्या करना है? तो हमारे स्कूल में रटने की प्रोसेस बंद होनी चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में जाके वो तो कुछ याद आने वाला नहीं है। तो रटने की बजाय सीखने की प्रोसेस हमें आगे बढ़ानी है। तो कोई एक हमारा साथी अगर एक लिख ले तो अच्छी बात है। क्या प्रश्न है कि
शिक्षक की सिखाई हुई कितनी बातें याद है, समाज की सिखाई हुई कितनी बातें याद है, और खुद से सीखी हुई कितनी बातें याद है, उसकी लिस्ट बना। बहुत बेहतरीन लिस्ट बनेगी। अब इसको हम जी। और एक प्रश्न के रूप में हम इसको लेते हैं, जो समझने में अच्छे से मदद करेगी। यही 3 प्रश्न कि कौन सा सीखा। अब थोड़ा सा इसको पलट के देखो आपके लिखे हुए सबको, तो उसमें से कौन सा पार्ट आपको ज्यादा महत्वपूर्ण लगता है। तीनों महत्वपूर्ण है, लेकिन तीनों की तुलना अगर की जाए तो इसमें से कौन सा पार्ट आपको ज्यादा महत्वपूर्ण लग रहा है। टीचर ने सिखाया हुआ, शिक्षक से सिखाया हुआ, समाज ने सिखाया हुआ, या खुद से सीखा हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप में से 99% लोग यही जवाब दोगे कि सर ये जो खुद से सीखा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, क्योंकि सारी नैतिक चीजें, वैल्यूएबल चीजें, समाज में रहन सहन की चीजें, ये सब जो कल्चरल चीजें हैं वो आपने उस कैटेगरी में डाल दी है। कौन से? खुद से सीखने वाले। तो अभी ये बताता है कि हमारे लाइफ में अगर कुछ चीजें सीखनी है तो कौन सी चीजें इंपॉर्टेंस है। तो ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है कि तीनों मेरा लास्ट सेंटेंस सुनाई दिया? नहीं सर, एक बार रिपीट कर। नहीं सुना, नहीं। हाँ, क्योंकि माइक म्यूट हो गया था अभी। तो हम ये समझ रहे हैं कि तीनों कैटेगरी हमने लिखी, उसमें से कौन सी चीजें हमें ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है। मतलब तीनों भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन तीनों में तुलना की जाए तो तीनों में से कौन सी ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 99% लोगों का यही जवाब होगा कि सर ये जो खुद से सीखी हुई चीजें वो ज्यादा इंपॉर्टेंस है, और ध्यान में ये भी आता होगा कि समाज से जो चीजें सीखी वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हमें ये इंपॉर्टेंट क्यों लगती है? क्योंकि हमारे रियल लाइफ में वही चीजें ज्यादा काम आती है। और हम अगर जैसे जैसे आगे बढ़े 21st सेंचुरी में हम जाए तो हमें ये महसूस होगा अच्छी तरीके से कि हमें ये जो 6C बोले जाते वही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अब आप मुझे बताइएगा कि आपके ये 3 कैटेगरी में 6C कहां पे आ रहे हैं। पहला मैं बताता हूं कि क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन, कंपेशन, कॉन्फिडेंस, ये कौन से कैटेगरी में है? शिक्षक ने सिखाए हुए कैटेगरी में है, समाज ने सिखाए हुए कैटेगरी में है, कि खुद से सीखे हुए कैटेगरी में? ये सारे 6C की झलक आपको अगर ज्यादा से ज्यादा दिखती होंगी तो वो कहां पे दिखती है? वो खुद से सीखे हुए और समाज से सीखे हुए बातों से दिखती है। तो स्पष्ट रूप से अर्थ ये होता है कि स्कूल में वो चीजें उतनी ज्यादा तरीके से नहीं सिखाई गई। तो ये 2 प्रश्न हमें ये क्लियर करने के लिए, स्पष्टता लाने के लिए मदद करते हैं कि हमें अब क्या करना है। और एक प्रश्न ऐसा था, ये भी असाइनमेंट में आप लिख सकते हैं। सुरेंद्र भैया, किसी से मैं विनती करूंगा कि ये भी थोड़े असाइनमेंट का भाग बन जाए तो मजा आ जाएगा। वो प्रश्न ऐसा है कि आप एक ट्रेडिशनल वे से सीख के आए हो। हम सभी लोग ट्रेडिशनल जो रही थी परंपरागत सिखाने की, पढ़ाने की मेथोडोलॉजी, उससे हम सीख के आए। समझिए, अब एग्जांपल लीजिए कि आपने अपनी कक्षा में जो हम इंटरनेशनल पैडागोजी बता रहे, उस पैडागोजी से बच्चों को सिखाना शुरू कर दिया। फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 10वीं कक्षा तक वो बच्चा इस पैडागोजी से पढ़ा है, और अब ये बड़ा हो गया हमारी उम्र, और उसको वही सवाल दे दिया गया कि आप बताओ कि आपने खुद से क्या सीखा है, समाज से क्या सीखा है, और शिक्षक क्या सीखा है। तो अभी उसके लिखने में और हमारा जो सवाल था आज का जवाब था उसके जवाब में और हमारे जवाब में अंतर होगा कि एक ही होगा। तो थोड़ा ये विजुअलाइजेशन करना है कि जब ये 6C बच्चे सीखेंगे, इंटरनेशनल पैडागोजी से बच्चे सीखेंगे, तो उनका आंसर क्या होगा। शिक्षक ने क्या क्या सिखाया उसकी जब वो लिस्ट बनाएंगे तो उसमें क्या क्या चीजें डालेंगे। मजा आएगा ये क्वेश्चन लिखते वक्त। अगर ये चीज हम आज महसूस कर पाए कि हमारा बच्चा बड़ा होके शिक्षक ने क्या क्या सिखाया, उसकी चेक लिस्ट बनाए, तो उसमें ये चीजें होनी चाहिए, और ये चीजें अगर होनी चाहिए तो उसके लिए मुझे क्या करना है, ये स्पष्ट रूप से सामने आ जाएगा। तो क्या कर सकते हैं हम ऐसा भी असाइनमेंट आज? थोड़ा चैलेंजिंग होगा, ये सोचना होगा, लेकिन मजा आएगा। अच्छे से स्पष्टता बनेगी। बच्चों से तो आज ये लिखवाना 2 असाइनमेंट है। हाँ सुरेंद्र भाई, बच्चों से लिखवाना है इसे? नहीं, बच्चों से नहीं लिखवाना है। नहीं, बच्चों से नहीं लिखवाना है। हमें लिखना है कि हमारे बच्चे जब बड़े होंगे तब इसका सवाल का जवाब वो क्या लिखेंगे।
तो हम इमेजिनेशन कर रहे कि अभी जो हम पढ़ा रहे, जिस पैडागोजी से पढ़ा रहे, उस पैडागोजी से पढ़ाने के बाद बच्चा सामने आएगा नागरिक बन के, तब ये सवाल अगर वो लिखने को दिया जाए उसको, तो उसका जवाब क्या होगा, ये हम अभी इमेजिनेशन कर रहे हैं। इसको हम ट्रेनिंग की भाषा में विजुअलाइज द एंड रिजल्ट बोलते हैं। हम यहाँ पे एक एमओटी का ट्रेनिंग करते हैं, मैनेजमेंट ऑफ ट्रेनिंग, तो उसमें एक कंसेप्ट होती है कि विजुअलाइज द एंड रिजल्ट। आप कोई भी ट्रेनिंग डिजाइन करते हो या कोई भी कार्य आप करते हो, तो सबसे पहले उस कार्य का विजुअलाइज करो कि उसका एंड रिजल्ट क्या होगा। तो शायद ये हमारे जो काम कर रहे हैं उसका एंड रिजल्ट है, विजुअलाइज द एंड रिजल्ट, अपने अंतिम चित्र को दृष्टि शेप में लाना कि ये सब करने के बाद जो अंतिम चित्र दिखेगा वो कैसे दिखेगा, उसका विजुअलाइजेशन करना। तो इस सवाल के साथ हम उसका विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। तो ये 2-4 चीजें हैं जो हमें ये मदद कर रही है। अभी हम आगे के प्रश्न पे आते हैं। आगे का प्रश्न बहुत ही सरल था, लेकिन उतना वो सरल भी नहीं था। जब आंसर पढ़े तब लग रहा था कि बहुत सी बातें हम सैद्धांतिक तौर पे करते हैं, ज्यादा स्पष्टता से उसको लिख नहीं पाते, लेकिन काफी लोगों ने अच्छा भी लिखा है। लेकिन वही लिखावट हमें मदद करने वाली है, हमारे विचारों में स्पष्टता लाने वाली है। तो प्रश्न ये था कि शिक्षक का काम अगर पढ़ाना नहीं है तो उसकी भूमिका क्या होगी। अब देखिए, रोज हम अगर शिक्षक का रोल देखते हैं तो यही होता है कि वो स्कूल में जाता है, 7, 8, 9, 10 कक्षा उसकी जो तासिका होती है, पीरियड होता है, वो करता है और पूरे पीरियड में किताब लेके वो किताब पढ़ाता है। ऐसा मेरा मानना है। इसके साथ साथ उसको जब टाइम मिलता है तो थोड़ा खेलकूद कर लेता है, थोड़े गाने वगैरह सिखा देता है, थोड़ी गपशप करता है, लेकिन किताबों का वेटेज 90% के करीबन है। 90% किताबें ही पढ़ाई जाती है। अगर वो 90% काम हम ड्रॉप कर दे, पूरा निकाल दे कि ये करना नहीं है, तो टीचर का रोल क्या होगा, ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो उस रोल को समझना है, उस रोल को विजुअलाइज करना है, उस रोल को सोचना है। उस रोल के बारे में जितना हम सोचेंगे, विस्तार से सोचेंगे, उतना हमें कल से काम करना आसान हो जाएगा। क्योंकि फिलहाल हमारी जो अवधारणा है वो इतनी मजबूत बनी हुई है कि हमारा काम पढ़ाना पढ़ाना और पढ़ाना ही है। वो बंद अगर करना है तो उसका ऑप्शन क्या है और वो कितना एनर्जेटिक है, ये भी हमें समझना होगा। ये दोनों चीजें अगर हम समझते हैं तो हमें आगे का काम करने में आसानी होगी। इस 2 प्रश्न के बारे में या अभी तक जो कोई हमारी चर्चा हुई है, जो आपके सामने प्रस्ताव रखा है, इसके बारे में अगर किसी को कुछ महत्वपूर्ण बोलना हो तो आप शेयर कीजिएगा। उसके बाद हम जो कल के सर का एक निवेदन था कि सर इस पे चर्चा होनी चाहिए, 5 मिनट के लिए उस पे चर्चा करेंगे और फिर हम हमारे 2 पॉइंट की तरफ जाएंगे। तो किसी को ऐसा लगता है कि काफी महत्वपूर्ण चीज ये 2 प्रश्नों के बारे में रखनी है या अभी की चर्चा के बारे में रखनी है या कोई प्रश्न उपस्थित करना है तो कर सकते हैं। बाद में हम इसे क्लोज कर देंगे। सर हाँ आशुतोष, आप बोलना चाहते हो? हाँ सर। हाँ बोलिए। अभी कोई सर बोले अगर उनको बोलना होगा तो पहले उन्हें चांस दे दीजिए, मैं बाद में बोलूंगा। बोलिए बेटा, बोलिए बोलिए। आशुतोष बोलो, आप सर कह रहे हैं कि आप ही बोलो। तो सर 1 मिनट। हाँ तो सर आशुतोष, थोडासा तू तुझा परिचय दे ना बाळा, थोडासा तू कोण आहे, वर्ग का शिकतो, तुझं नाव काय वगैरे सांग ना एकदा। हा थोडं हिंदीत सांगितलं तुम्हाला? ओके सर, नो प्रॉब्लेम, आई एम परफेक्ट इन हिंदी। सर माझं माय फुल नेम इज आशुतोष भावसाहेब वाघ। मेरा पूरा नाम आशुतोष भावसाहेब वाघ है। मैं 6ठी कक्षा में पढ़ता हूँ और मेरी स्कूल तो आप सब जानते ही हो। तो फिर मैं जब 6ठी कक्षा में पढ़ता हूँ तो फिर हम उसमें बहुत अच्छी तरह से सीखते हैं। हमारा रेगुलर पीरियड हम सभी बच्चों ने ही डिसाइड किया है, तो फिर इसलिए पढ़ने में कोई हमें दिक्कत नहीं होती है। तो फिर ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा परिचय में, क्योंकि हमें टाइम का ध्यान रखना है। तो फिर सर मेरा पहला प्रश्न ऐसा है कि आपने अभी जो पहला प्रश्न पूछा था वो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं एक बात आपने कही थी कि टीचर का अगर वो 90% वर्क हम निकाल दे तो टीचर का क्या रोल रहेगा। तो सर उस वक्त तो टीचर को स्टूडेंट्स को बताना चाहिए कि देखो बच्चों की इससे पीछे, मतलब इस टाइम से पीछे मैंने आपको बहुत पढ़ाया, आपने मुझे भी बहुत सपोर्ट किया है, तो आज हम एक नई एक्टिविटी करेंगे। मतलब एज यूजुअल टीचर्स को ऐसा नहीं करना है कि हाँ बच्चों आज हम ये करने, लेकिन उनको
मतलब खेलकूद में बच्चों का ज्यादा ध्यान लगता है ना, तो फिर ये भी हमें खेलकूद से ही सिखाना चाहिए। तो फिर अगर हम वो 90% वर्क निकाल दे, तो टीचर को एक बात तो बतानी है कि आज का सपोज आज का पूरा वर्क बच्चों आपको करना है, तो फिर उनमें से हम किसी को मॉनिटर बनाते हैं, या फिर हमारा सब्जेक्ट फ्रेंड होगा, तो वो सब्जेक्ट फ्रेंड अगर बच्चों को एक टॉपिक सिखाएगा, तो फिर उसमें से बाकी बच्चों को भी लगेगा ना हम ऐसा सिखा सकते हैं। तो फिर टीचर का अगर 90% वर्क निकाल दे, तो फिर ये बाकी बच्चों को अगर वो उसको मतलब कंप्लीट करना है, तो बच्चों को ही बच्चों से सीखना चाहिए। अच्छा, थैंक यू आशुतोष। आशुतोष, हम उसी चीज पे बात कर रहे हैं आगे जाके कि ये सब करते समय टीचर ने क्या क्या करना चाहिए। बहुत अच्छा सबमिशन रहा आपका। मैं किसी टीचर को भी रिक्वेस्ट करूंगा या और ग्रुप के पार्टिसिपेंट को कि आप में से किसी को अगर बोलना है तो आप भी बोल सकते हो, इस पे कुछ टिप्पणी करना चाहे तो आप कर सकते हो। हाँ सर, मैं बोल रहा था ये हाँ, इस सुरेंद्र पर भाई। बोलना है, शिक्षा का काम पढ़ाना नहीं तो क्या भूमिका होगी। हाँ, मतलब वही दो जो प्रश्न दिए थे और जो अपना डिस्कशन हुआ, उस डिस्कशन के बारे में कोई महत्वपूर्ण चीज कहनी है तो आप कह सकते हैं, नहीं तो हम आगे जाएंगे। ऐसा इसी चार्ट में बोलना चाहूंगा सर, मैंने आज इस प्रश्न का और इस पर टेस्ट किया अपने स्टाफ के साथ में। मैंने बोला जिसका अच्छा। कोर्स पूरा हो चुका है, आज 1 बजे हम उनसे बात करेंगे। 7 या 8 बच्चे थे, 4-5 शिक्षक थे। मैंने एक बच्ची से बोला, बेटा आपका 6वीं का कोर्स पूरा हो गया है, तो आप तो 7वीं के लायक बन गए हो, तो 7वीं पढ़ो, 7वीं के कोर्स भी पढ़िए, अभी खाली हो। तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ सर, 2 घंटे में उन्होंने गणित के एक पार्ट को बना के मुझे पोस्ट कर दिया। अच्छा। मेरे कहने का मतलब है कि शिक्षक को पढ़ाना नहीं तो क्या भूमिका होनी चाहिए। मैं भूमिका बता रहा हूँ कि शिक्षक की भूमिका ये होनी चाहिए कि किसी बच्चे को आप पढ़ना सिखा दो। और कैसे पढ़ना सिखाया, मैंने कैसे लर्न टू लर्निंग की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, है ना। कुछ शिक्षक को लगा कि सर आप मेरे आज के लेख पर कोई टीचर बोला था कि आप कैसे बोल रहे हैं सर करके, जोन में मैं इसको पोस्ट किया था। तो उनको साबित करने के लिए, उनको बताने के लिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मैं घर में बैठ के मोबाइल से बच्चे को पढ़ना सिखा रहा हूँ, सीखना सिखा रहा हूँ। शिक्षक का काम ये होना चाहिए, जो कक्षा में नहीं हो सकता मैं अपने घर से बैठकर, घर में बैठकर बच्चे को सिखा दिया। 6वीं की कोर्स 1.5 महीने पूरा करने के बाद 7वीं पढ़ना सीख रही है, वह भी गणित का एक पार्ट, पहला पार्ट 2 घंटे में बना के दे देती है। तो मैंने क्या किया, उसके साथ पर्सनल बात की है उस बच्चे से अलग से। और तो ये शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। शिक्षक की भूमिका ऐसी होनी चाहिए कि आप उसे धन्यवाद, सीखना सीखें। ठीक। अभी बात निकली है तो एक मुद्दे पे मैं चर्चा थोड़ा उठाना चाहूंगा और सर भी शायद इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे। एक शब्द है जो काफी यूज हो रहा है, वह है मार्गदर्शक। मैं इस पे थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। मार्गदर्शक क्या है, मार्गदर्शक का रोल क्या है, मार्गदर्शक वर्ड का अर्थ क्या है, एक बार अगर ये क्लियर हो जाए तो हमारी भूमिका भी क्लियर होने में हमें मदद होगी। आदरणीय नंद कुमार सर जी ने एक पीएसएम का जीआर निकाला था, जो आप सभी को पता है, प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र करके। तो प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र जीआर में एक काफी महत्वपूर्ण बात कही गई थी क्षेत्रीय अधिकारियों के लिए। जो क्षेत्रीय अधिकारी है उनके लिए एक महत्वपूर्ण बात कही गई थी। वह बात सिर्फ क्षेत्रीय अधिकारियों तक सीमित नहीं है, वह शिक्षा क्षेत्र में कार्य करने वाले हर एक इंसान को महत्वपूर्ण तरीके से लागू होती है। उस पे हम थोड़ा बात करेंगे। तो बात ये थी कि उसमें 2 वर्ड साथ साथ लिखे गए थे, साथ बोले तो रैंकिंग में लिखे गए थे, 1 2 3 4 ऐसे 8 शब्द थे। तो 8 शब्दों में पहला शब्द था मराठी में तपासनी करना, सर्वेक्षण करना और मार्गदर्शन करना, और 5वां शब्द था मदद, 6वां शब्द था शायद फैसिलिटेशन, सुलभीकरण, 7वां शब्द था समुपदेशन और 8वां शब्द था मेंटोरिंग। तो ये शब्द एक रैंकिंग से लिखा हुआ गए थे और तब कहा गया था कि आपको ऊपर के 4 नहीं करने हैं एजुकेशन सेक्टर में। एजुकेशन सेक्टर में अच्छे शैक्षणिक परिणाम लाने हैं तो नीचे के 4 करने हैं, ऊपर के 4 नहीं करने। तो क्या क्या करना नहीं है, इंस्पेक्शन करना नहीं है, मार्गदर्शन करना नहीं है, और 2 शब्द थे उसमें, एक
मुझे याद नहीं आ रहे हो, लेकिन ये शब्द नहीं करने। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण शब्द है मार्गदर्शन और मदद। इन दो चीजों पे हम बात करने वाले हैं। तो ये दोनों में क्या फर्क है, ये थोड़ा सा हम समझ लेंगे।